हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ नवीन राणा। दोस्तों, उत्तराखंड डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2020 जिसका एग्ज़ाम डेट है 4 दिसंबर और आज हो गई हैं दोस्तों 29 नवंबर, यानी कि एक दिन आपके पास इस महीने का है और 3 दिन आपके पास दिसंबर महीने का, यानी कि 4 दिन आपके पास शेष हैं। 5वां दिन आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, इस एग्ज़ाम डेट को ध्यान में रखते हुए मैं डेली लेके आ रहा हूँ आपके लिए 50 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के। दोस्तों, टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट है जैसे मैथ्स की तरह नहीं है कि आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया तो आपकी यहाँ से कुछ न कुछ क्वेश्चन तो बनेंगे। इसमें ऐसा नहीं है। इसके क्वेश्चन के लिए आपको अपनी थिंकिंग डेवलप करना होगा। ठीक है, आपको अपने विकसित करना होगा अपने दिमाग को, किस तरीके से हम इसके क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो इसके क्वेश्चन को समझने के लिए आपको क्या है, बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, तो इसी चीज़ को देखते हुए मैं आपके लिए बार बार इसका जो है डेली आपके लिए 50-50 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, ताकि आप इन क्वेश्चन को डेली दें टेस्ट के तौर पर। और जैसी आपका 3 तारीख तक मैं लेके आऊँगा, जैसी 4 तारीख आएगी वहाँ पर आप एग्ज़ाम में भी ऐसी ही आपको वहाँ पर भी 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको एक हैबिट बन जाएगी यहाँ से और उस दिन भी आप अच्छे से इन क्वेश्चन को डील कर पाएंगे वहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों इस टेस्ट को पूरा दें, सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझ के अपना आंसर दीजिएगा। जैसे ही मैं आपके सामने ये क्वेश्चन प्रेजेंट करूँगा उसके बाद आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो आप अपनी नोटबुक और पेन अपने साथ रखिए और इनमें से देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 351 है, इसका आपको लगता है डी है। ठीक है, ऐसे अपनी नोटबुक पे लगाइए। उसके बाद मैं यहाँ पर आंसर शो कराता हूँ, उसके बाद देखिए आपका सही आ रहा है तो आप सही का टिक लगाइए। इस तरीके से अपने आप को चेक करिए, आप 50 में से कितने मार्क्स आप ला पा रहे हैं, किस किस क्वेश्चन में आपने गलती करी है उसको फिर मैं समझा भी रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने आप को देखें और गलती क्या हो रही उसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, आपके पास 4 दिन अभी शेष है, पूरा जोर लगा दीजिएगा दोस्तों। टीचिंग एप्टीट्यूड में 45+ मार्क्स लाने हैं। ठीक है, गलती कहाँ पर हो रही वो चीज़ को समझना है इस वीडियो में। ठीक है, और इसके अलावा जो पिछले जिसने अभी तक ये 300 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो 300 क्वेश्चन भी आपको देखने हैं। सभी को प्रैक्टिस करो कंटिन्यू। और इसके अलावा मैथ, टीचिंग, रीजनिंग और जीएस के भी बहुत सारे लेक्चर में बना के अपलोड कर चुका हूँ, तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर देखें। ठीक है, 4 दिन है, लग जाए, जी तोड़ के मेहनत करिए 4 दिनों में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के इस टेस्ट को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे 351 से हम शुरू करेंगे आज 400 तक, पूरे 50 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों। कक्षा शिक्षण की संश्लेषणात्मक विधि के अधीन छात्र अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है, तर्क शक्ति का पूरा प्रयोग करता है और सक्रिय भागीदारी नहीं पाता। क्या आपको इसका आंसर लगता है? आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन है। ऐसे समझे कि मैं एग्जाम हॉल में बैठी हूँ और 50 क्वेश्चन मेरे पास टीचिंग एप्टीट्यूड के हैं, तो मैं इनको कैसे डील करूँगी। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर 4 क्वेश्चन में, इन 4 ऑप्शनों में से आपको क्या सही लग रहा है। तो करेक्ट आंसर जो है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है। क्यों आया ये बी, ये आपको समझना है और अपने आप को समझाना है कि किस तरीके से ये 3 ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो रहे हैं और ये बी वाला करेक्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, शिक्षा के क्षेत्र में रूसों के योगदान महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से योगदान उसका नहीं है। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा, अब ये रूसो वाला आपने पढ़ा होगा, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो ये पढ़ा होगा आपने, ये रूसो कौन है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। शिक्षा के अध्यापक की केंद्रीय भूमिका, पाठ्य चर्चा सुधार या शिक्षा में केंद्र का महत्वपूर्ण, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा में अध्यापक का केंद्रीय भूमिका। इस क्वेश्चन को देखिएगा, किसी छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाना चाहिए। ठीक है, अगर किसी जो छात्र है उसका जो मूल्यांकन है वो किस तरीके से किया जाना, किस आधार पर किया जाना चाहिए, कक्षा में सबसे तेज छात्र के साथ तुलना करके या कक्षा में सामान्य छात्र की जाने वाली अपेक्षा के साथ तुलना करके या उस छात्र के इससे पहले क्या उपलब्धि थी उसके हिसाब से तुलना कर जानी चाहिए, या ये सभी। तो क्या आपको लगता है इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है, तो जो डिफिकल्ट होते हैं उनको आपने किस तरीके से डील करना है वो चीज़ को आपको यहाँ पर समझना है। ठीक है, इसीलिए डेली आपके सामने जो है टेस्ट लेके जा रहा है। मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चे आमतौर से अधिक संवेदनशील होते हैं, अनुशासनहीन होते हैं, शक्तिशाली होते हैं या निष्ठावान होते हैं। क्या लगता है आपको, जो मानसिक दिमाग से तो थोड़ा सा पिछड़े तौर पे होते हैं वो क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। ठीक है, यदि स्कूल में बच्चों की वाद विवाद प्रतियोगिता होने वाली है तो आप कुछ बच्चों के लिए, यदि स्कूल में बच्चों की वाद विवाद प्रतियोगिता होने वाली है
तो आप कुछ बच्चों के लिए क्या भाषण लिख कर देंगे, या भाषण लिखने की विधि बताएंगे, भाषण का अभ्यास कराएंगे, या भाषण के लिए वे कहाँ से सामग्री ले आए इसका मार्गदर्शन करेंगे। क्या करेंगे आप बच्चों के लिए इन प्रतियोगिता में, है ना। तो आप अपने साइड से क्या करेंगे कि भाषण के लिए वे कहाँ से सामग्री ले आए ये इनको मार्गदर्शन करेंगे, ना कि खुद भाषण लिख कर देंगे उन्हें, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको समझ सकते हैं। वर्तमान शिक्षा पद्धति सामान्यता कैसी है, ठीक है, रोजगार उन्मुख नहीं है, उसमें आमतौर से किताबी है, हाथ से काम करने का अभ्यास नहीं कराती हैं, या ये सभी। क्या लगता है आपको इसका आंसर? तो ऑप्शन नंबर डी लग रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ों को आप समझना है, ठीक है, किस तरीके से आंसर क्या हो रहा है और आपको क्या लग रहा था, क्यों ये आंसर आ रहा है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी है, ठीक है। मार्गदर्शन स्वयं को बेहतर तरीके से समझने में सहायक करता है, निर्णय करने में सहायक करता है, ए और बी दोनों, और या ये सभी। क्या है इसका आंसर? तो मैंने आपको कितनी बार बताया है, जब भी आपको कभी ऑप्शन में ऐसे दिखे ए और बी, या ए और सी, या सी और ए, या ऐसे कुछ भी, तो वही आपको लगाना है, ठीक है, बिल्कुल यही लगाना है। इसके अलावा दोस्तों तुक्का लगाने का वैज्ञानिक तरीका वाला वीडियो हमारे इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देखें, क्योंकि आपको पता है आपके एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो आपको जो क्वेश्चन नहीं आता उसको आपने तुक्का तो लगाना ही है ना। तो क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने ही हैं, तो उस वीडियो को देखिए, अगर आपको तुक्का भी सही लग जाए तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा आपके लिए। तो इस वीडियो को जरूर देखें, तुक्का किस तरीके से लगाना है, ठीक है। सारी चीज़ों को बहुत बढ़िया तरीके से उसमें समझाया मैंने। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताना है, जब अध्यापक अपनी कक्षा में छात्रों के लिए शिक्षण योजना तैयार करता है तो उसे छात्रों की क्या आयु को ध्यान में रखना चाहिए, या बौद्धिक आयु को ध्यान में रखना चाहिए, आर्थिक पर्यावरण को ध्यान में रखना चाहिए, या ए और बी। अब इस क्वेश्चन में देखो, मैंने अभी बताया था आपको, जब भी ऐसा ऑप्शन दिख जाए तो पढ़ना ही नहीं है, गारंटीड वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, ए और बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ो। शिक्षा की प्रोजेक्ट विधि का आधार है, शिक्षा की प्रोजेक्ट विधि का आधार है कक्षा की व्यवस्था ठीक रखने का सिद्धांत, विद्यार्थियों की प्रतिभा का मूल्यांकन सिद्धांत, करके सीखने का सिद्धांत, या विश्लेषण क्षमता के लिए विकास का सिद्धांत। तो बताइए आपको क्या लगता है इसका सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए, ये आपका टेस्ट है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ दोस्तों हर एक क्वेश्चन को, ये आपको खुद से समझना है, क्योंकि दिन बहुत कम है, ठीक है, दिन बहुत कम है। इनको आप समझे किस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर इन्होंने, क्यों इसका आंसर ये हो रहा होगा, ठीक है, यही तो आपको समझना है ये टेस्ट में, ठीक है। चलिए, विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों में प्रयोग करने की क्षमता का विकास कैसे किया जा सकता है? तो कक्षा में उन्हें प्रयोग दिखाकर, प्रयोग से लाभ बताकर, उन्हें प्रयोग करके अभ्यास कराकर, उन्हें घर में प्रयोग करके लाने का आदेश दिलाकर। तो क्या किस तरीके से जो है छात्रों में प्रयोग करने की क्षमता का विकास आप कर सकते हैं? तो बताइए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उन्हें प्रयोग करने का अभ्यास कराकर करेंगे, ठीक है। तो हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कोई छात्र पढ़ते समय आंखों पर बहुत दबाव डालता है, तो आप उसकी कठिनाइयों को क्या मानते हैं? मतलब जब वो पुस्तक पढ़ रहा है तो उस समय आंखों पर बहुत दबाव डालता है, तो इससे आपको क्या लगता है? यह उसकी आदत हो सकती है, वह शरारतन ऐसा कर रहा होगा, उसकी आंख कमज़ोर हो सकती है, उसे पढ़ना नहीं आता है। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको समझना है क्या हो सकता भाई उसकी आंखें कमज़ोर हो। आप नेगेटिव नहीं सोच सकते ना पहले ही कि उसकी आदत खराब हो, शरारती कर रहा है, या उसका पढ़ने का मन नहीं है, ये नेगेटिव चीज़ें आप नहीं सोच सकते हैं। आपको सबसे पहले यही सोचना होता है कि उसकी हो सकता है उसकी आंखें कमज़ोर हो, ठीक है, बात की बात तो बाद में करेंगे, है ना। इस तरीके से आपको इसमें समझना है भाई। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रमों में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तो आपके ख्याल से समस्या पैदा नहीं होगी, गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, या छात्रों को स्कूल के बाद ट्यूशन में जाने की जरूरत नहीं होगी, अनुशासनहीनता नहीं पैदा होगी, या छात्रों में पढ़ने के प्रति रुचि कमी नहीं होगी। क्या लगता है आपको, अगर स्कूल के पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रमों में पूरी तरह से व्यस्त रखा जाए तो कौन सी समस्या नहीं पैदा होगी? बताइए क्या लगता है आपको, इसका आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुशासनहीनता नहीं पैदा होगी, ठीक है, क्योंकि जब पूरी तरह वो व्यस्त रहेंगे कॉलेज स्कूल में तो अनुशासनहीनता का कोई टाइम ही नहीं बचेगा उनके पास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हमारे देश के संविधान में किसके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है? किसके लिए है? सभी छात्रों के लिए, सभी नागरिकों के लिए, सभी छात्रों और प्रौढ़ों के लिए,
14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए। तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए ये तो आपको इतना नॉलेज तो होना ही चाहिए। वर्धा शिक्षा सम्मेलन ने किस बारे में अपनी सिफारिश की थी? अब वर्धा शिक्षा सम्मेलन के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। स्त्रियों की शिक्षा के बारे में, अनिवार्य सैनिक शिक्षा के बारे में, प्राइमरी या शिक्षा रोजगार उन्मुख के बारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उन्मुख बनाने के बारे में, शिक्षा को रोजगार। ठीक है, देखिए बेसिक शिक्षा के अध्यापकों की ट्रेनिंग के लिए पहली ट्रेनिंग स्कूल कहाँ खोला गया है? तो ये भी देखो, अब ये जीके का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी ट्रेनिंग कहाँ होनी है। बेसिक शिक्षा के अध्यापकों की ट्रेनिंग के लिए पहला जो ट्रेनिंग स्कूल कहाँ खोला गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर है वर्धा। वर्धा इसका सही आंसर। ठीक है, इस समय शिक्षा का विषय क्या है? जो शिक्षा का विषय है वो क्या लगता है आपको? ठीक है, तो ऑप्शन है संघ सूची, किसी भी सूची में, या संघ सूची या समवर्ती सूची। तो ये तीनों सूचियां आपको पता होनी चाहिए। समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है शिक्षा का विषय। शिक्षण अभियोगिता का अर्थ क्या है दोस्तों? शिक्षा बनने की इच्छा, शिक्षक बनने की इच्छा है शिक्षण अभियोगिता में का अर्थ। शिक्षक बनने की इच्छा, शिक्षण कार्य में लगन, शिक्षा का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या लगता है? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करें, मैं तो जल्दी जल्दी करूंगा दोस्तों, क्योंकि मुझे 50 क्वेश्चन यहाँ पे सामने आपके सामने लाने हैं। ठीक है, विद राइट उसका आंसर भी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो बाकी तो आपको सोचना है ना किस तरीके से आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या पैदा होने की आशंका रहती है यदि क्या? बच्चों की आयु में बहुत विषमता हो, या बच्चों के व्यस्त रखने के लिए पूरा काम न दिया जाए, या बच्चों की संख्या मानदंड से बहुत अधिक हो, या ये सभी। तो क्या लगता है इसका आंसर? बच्चों को व्यस्त रखने के लिए पूरा काम न दिया जाए, तभी तो अनुशासनहीनता समस्या पैदा होगी। ठीक है, काम उनको दिया नहीं गया तो बातें करेंगे, आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे, है ना। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब शिक्षक स्वयं अपनी कक्षा के छात्रों की परीक्षा की कॉपियां जांचता है तो इस बात की संभावना वह सभी छात्रों को पास कर देगा, कुछ छात्रों को जानबूझकर कम नंबर देगा, कुछ छात्रों को जानबूझकर अधिक नंबर देगा, या बी और सी। क्या लगता है आपको इसका आंसर? तो मैंने अभी आपको बताया, सोचना ही नहीं। जब हमारे पास ये दिया हुआ है ऑप्शन है तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, लगा देना और आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए आपके पास टाइम भी कम है दोस्तों। ठीक है, 200 क्वेश्चन करने हैं आपको पूरे, इस चीज़ को देखिएगा। शिक्षा एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है, इसके 3 कोण कौन कौन से, ये आपको बताना है। शिक्षा एक त्रिकोणीय प्रक्रिया, इसके 3 कोण कौन कौन से हैं? छात्र, शिक्षक और सामाजिक परिवेश, पाठशाला छात्रा या शिक्षक, छात्र पाठशाला ज्ञानार्जन, या अध्यापक छात्र और ज्ञान। तो बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा छात्र, शिक्षक और सामाजिक परिवेश। ये तीनों जो हैं शिक्षा की त्रिकोणीय प्रक्रिया हैं, ये 3 कोण कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे 20 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। आपको बताना है शिक्षा के क्षेत्र में फ्रावेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन, या शिक्षा की प्रोजेक्ट विधि, विकलांगों की शिक्षा। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर आपको क्या लगता है? राइट आंसर हो जाएगा किंडरगार्टन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे शिक्षक के प्रश्न का उत्तर देने के लिए हाथ उठाते हैं उनके उत्तर प्रायः सही होते हैं, उनके उत्तर प्रायः सही नहीं होते हैं, वे पढ़ने में तेज होते हैं, उनके उत्तर सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। देखो भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आप इसको समझ सकते हैं, पर ऑप्शन आप देख रहे हैं तो ऑप्शन से आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो बच्चे शिक्षक के प्रश्न का उत्तर देने के लिए हाथ उठाते हैं, तो क्या लगते हैं आपको कैसे होंगे? उनके उत्तर जो है ज़्यादातर सही होते हैं, उनके ज़्यादातर गलत होते हैं, या वो पढ़ने में तेज होते हैं, या उत्तर सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। क्या लगता है आपको? यही तो लगता है यार, जब उसने हाथ उठाया तो जरूरी थोड़ी है उसका उत्तर सही होंगे, ज़्यादा है ना। जरूरी नहीं कि उनके उत्तर सही नहीं होंगे, और वो पढ़ने में तेज है ये भी जरूरी नहीं है ना। तो उनके उत्तर सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी आप लगा सकते हैं, है ना। चलिए, यदि कक्षा शिक्षण के दौरान बीच बीच में छात्रों को हंसने का मौका मिलता रहे तो थोड़ा पढ़ाई का आधा असर नष्ट हो जाएगा। इससे क्या लगता है आपको? पढ़ाई रोचक बन जाती है, ये कक्षा का अनुशासन ढीला हो जाता है, या ये सभी। अब ऐसी कंडीशन में ये सभी ऑप्शन तो आप लगाएंगे नहीं। क्यों नहीं लगाएंगे? इसको थोड़ा समझो। यहाँ पे देखो, जब आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दिख जाए, देखो ये वाला ऑप्शन देखो, ए वाला, पढ़ाई का आधा असर नष्ट हो जाएगा, एक
पढ़ाई रोचक बन जाएगी। तो ये वाला सेंटेंस एक पॉजिटिव और ये वाला एक नेगेटिव है, और जब पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस मिल जाएं तो ये सभी तो बना नहीं पाएगा। ऑप्शन नंबर सी को देखो, कक्षा का अनुशासन ढीला हो जाएगा। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है, ये पॉजिटिव आ गया, तो आपको लगता है कि जब नेगेटिव भी है और पॉजिटिव है, ये दोनों ये सभी तो नहीं हो सकेंगे। तो देखेंगे आपको क्या लगता है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। अगर बीच बीच में बच्चों को जो हंसने का मौका भी मिलता रहेगा तो पढ़ाई थोड़ा रोचक बन जाएगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विशिष्ट शिक्षा का संबंध किससे है? किससे है? प्रौढ़ों की शिक्षा के कार्यक्रम से, विकलांगों की शिक्षा के कार्यक्रम से, मेधावी छात्रों के कार्यक्रम से, बी एंड सी। तो व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब मैं बार बार कह रहा था दोस्तों कि जब ये ऑप्शन दिख जाए तो सोचना नहीं है, पर यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा देखो, थोड़ा सोचना। अब देखो अगर मैंने आपके सामने अगर 10 क्वेश्चन लाए होंगे तो 9 क्वेश्चन जो है दोस्तों बिल्कुल ये वाला सही होता है। अब एक क्वेश्चन में तो कुछ भी हो सकता है ना, तो फिर भी आप क्या करें, हमने यहाँ से क्या सीखा? हमने ये सीखा कि फिर भी हम एक बार क्वेश्चन को पढ़ लें। देखो प्रौढ़ों की शिक्षा के कार्यक्रम से है, तो ये एक जीके वाला क्वेश्चन है। जो विशिष्ट शिक्षा का संबंध है वो विकलांगों की शिक्षा से है। अब इसमें मेधावी छात्र कैसे आ गए? ये एक पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, समझ रहे हो? एक मेधावी छात्र हो गए और एक जो है यहाँ पे विकलांग छात्र आ गए, तो दोनों को मैच कराने की कोशिश करी है, तब हमारे ये ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। समझ रहे हो आप लोग? तो इस तरीके से डील करिएगा इन क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा शिक्षण में विविधता और रोचकता बढ़ती है अध्यापन के व्यक्तित्व से, अनुशासन पालन से, शिक्षण सामग्री के प्रयोग से, या छात्रों के सहयोग से? किससे? तो राइट आंसर देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण सामग्री के प्रयोग से। बुद्धि लब्धि परीक्षण आंदोलन का अग्रदूत कौन था? अल्फ्रेड विनेट एल्डर, मारिया मॉन्टेसरी या रॉबर्ट हटचिंस? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका है। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या शारीरिक दृष्टि से विकलांग बच्चे की होती है? देखो इस क्वेश्चन फिर आ गया यही वाला ऑप्शन, देखो इसको क्या है, क्या बोला है? निम्नलिखित में कौन सी समस्या शारीरिक दृष्टि से विकलांग बच्चे की होगी? कौन सी समस्या विकलांग बच्चे की होगी? विशेष सवारी की, पाठ्यक्रम की तैयारी की, या अग्रसर गैर हाजिरी की? तो क्या लगता है आपको इसमें? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो ये डी आ गए, यही आ गए ना। अब यहाँ पे आप देखेंगे ए तो विशेष सवारी की, इसको दिक्कत होगी आने जाने की, और अक्सर जो इसकी गैरहाजिरी की समस्या इसके लिए बनी रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे पाठ्यक्रम की तैयारी की थोड़ी होगी इसकी, है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर इसको आपको डी मिल गया अगेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों में क्षोभ, निराशा और रुचि का अभाव पैदा होने के लिए समस्या के पैदा होने की आशंका, अनुशासन की समस्या, परीक्षा में भ्रम साधन अपनाने की समस्या, छात्रों की अक्सर अनुपस्थिति होने की समस्या, या ये सभी? तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं ये सभी, क्योंकि साफ साफ पता लग रही है ये सारी समस्या जो एक जैसी ही लग रही है ना। इस तरीके से आप क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो आज लगभग दोस्तों 20% मार्क्स आप ऐसे ही ला सकते हैं। ठीक है, चले इस क्वेश्चन को देखिएगा। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, क्या थे ये? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक, जामिया मिलिया के संस्थापक, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, या इनमें से कोई नहीं? तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये जो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक साक्षरता है? तो ये सभी को पता है, ये जीके का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, केरला। ठीक है, 30 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट। नीचे अच्छे शिक्षण की कुछ विशेषताएं दी हुई है, इनमें से कौन सी गलत है? चारों में से एक गलत है, कौन सा गलत है? अच्छा शिक्षण आदेशात्मक होता है, अच्छा शिक्षण पथ प्रदर्शक होता है, अच्छा शिक्षण सुनियोजित होता है, अच्छा शिक्षण प्रेरणादायक होता है। क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, अच्छा जो शिक्षण है आदेशात्मक होता है। ठीक है, चले अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा क्या होती है? उस अनुकूल परिस्थिति को कहते हैं जिससे बच्चे सीखते हैं, बालकों की नई बातें सीखने की उकसाती है। अभिप्रेरणा और सीखने के लिए इच्छा दोनों ही बात होती है। परीक्षण का परिणाम, ऑप्शन नंबर बी। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोस्तों जिसमें हमें लगता है इसका ऑप्शन तो पक्का बी है, पर कभी कभी जो है हम बहुत गलत होते हैं और उसका आंसर कुछ और ही होता है। तो इसलिए हर तरीके से आपको समझना है। तो इसीलिए इतने सारे क्वेश्चन को अगर हम करेंगे तो उससे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, किस तरीके से जो है हम किसी कोई ऑप्शन को ऐसा समझ रहे हैं 100% सही होता है बट ये गलत है। तो ये सारी चीज़ें आपको इन 50 क्वेश्चन में समझना है और सीखना है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय है क्या है? प्रत्येक छात्र की आवश्यकता पर ध्यान रखना, छात्रों को मनमानी करने से छूट देना, सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देना, या शिक्षण में छात्रों का पूर्ण सहयोग करना। छात्र केंद्रित शिक्षा, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक सेकंड है, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिससे क्या? कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिससे प्रश्नोत्तरों की आवश्यकता न बढ़े, अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, छात्र अध्यापक से शंका समाधान करें, अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे। कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली आपको क्या लगता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे। ठीक है, तो ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे? किस तरीके के प्रश्न आप करना पसंद करेंगे? जिनका उत्तर सभी छात्र दें ऐसा, जिनका उत्तर कोई भी छात्र ना दें ऐसा, जिनका उत्तर शायद ही कोई छात्र दे सके ऐसा, ये जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े। ठीक है, तो भाई ऐसा ये दो ऑप्शन तो आप हटा सकते हैं मेरे हिसाब से, अब बचते हैं इन दोनों में से एक आंसर होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। ठीक है, ये दो मैंने क्यों हटाए थे? देखो भाई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाना चाहिए जिसका उत्तर सभी दे सकें, कोई फायदा नहीं है, और ऐसा भी नहीं पूछना चाहिए जिसका उत्तर कोई दे ही ना सके, तो ये दो तो हमने डायरेक्ट इसलिए हटा दिए थे। अब यहाँ पर जो सी वाला था जिसका उत्तर शायद ही कोई दे सके, ऐसा क्वेश्चन हम पूछ सकते थे, मतलब हमें लगता है शायद कोई दे सके ऐसा क्वेश्चन, बट जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े ऐसा क्वेश्चन अगर दिया जाए तो ज़्यादा मज़ेदार रहेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। छोटे बच्चे लंबे और कठिन शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तो आप क्या उपाय करेंगे? जो छोटे बच्चे हैं वो तो बड़े बड़े शब्द लिखे रहते हैं ना, उनको उच्चारण सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए आप क्या करेंगे? ऐसे शब्दों को बार बार बुलवाएंगे उनसे, या ऐसे शब्दों को पहले खंडों में बांटकर बुलवाएंगे, मिलते जुलते उच्चारण वाले शब्दों से सहारा लेंगे? गलत, तो ये हमारे पास ब्रह्मास्त्र है, यूज करेंगे इसका डेफिनेटली, देखिएगा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्योंकि यहाँ पे साफ लग रहा था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, त्रिभाषा फॉर्मूला किसने दिया? त्रिभाषा जो फॉर्मूला वो किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए, राधा कृष्ण आयोग ने। प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया? तो प्रयोजनवाद ने प्रोजेक्ट विधि को जन्म दिया। अनौपचारिक शिक्षा किसने किनके लिए है? जो अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा जो है जो शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ चुके हैं उनके लिए होती है ये अनौपचारिक शिक्षा, या उन बच्चों के लिए जो कहीं कोई काम कर रहे हैं उनके लिए, या उन बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं जाते हैं? तो यहाँ पर आप एक चीज़ समझ रहे होंगे कि ये तीनों जो हैं एक ही तरीके के लग रहे हैं, मतलब एक ही इनमें लग रहा है कि ये देखो ये क्या है, जो स्कूल छोड़ चुके हैं यानी कि ये भी अशिक्षित है एक प्रकार से, वो बच्चे उन बच्चों के लिए जो कहीं कोई काम कर रहे हैं मतलब कोई अदर काम कर रहे हैं मतलब ये भी अशिक्षित है, उन बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं जाते मतलब ये भी अशिक्षित है, तो सभी लग रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा हो सकता है। ठीक है, चलिए देखिएगा, भारत में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा वर्ष मनाया गया था तो 1989। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे 40 क्वेश्चन हो गए हैं दोस्तों। ये मॉक टेस्ट डेली देना है आपको, ठीक है। 20 से 30 मिनट से आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला। 20 से 30 मिनट का ये हमारा ये वीडियो लेक्चर होता है, कोई नुकसान नहीं होगा आपका इससे, ठीक है। इतना टाइम देने से आपको पूरे 50 क्वेश्चन तो सामने देखने हैं और एज इट इज़ ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो दोस्तों इस चीज़ को ना थोड़ा सा पूरे मतलब ईमानदारी से इस टेस्ट को दें और पूरा टेस्ट को दें, है ना, आधे पे छोड़ के ना जाएं, ताकि आप अपना जो है कैसे अपन आंकलन आप यहाँ पे करेंगे तो आप एक हैबिट डेवलप करेंगे यहाँ से, किस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं, इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चाहे आपकी गलत हो रही है, चाहे आपके सिर्फ 20 ही मार्क्स आ रहे हैं, एटलीस्ट अपने आप को तो ये तो पता चलेगा कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। सीखो, अभी 4 दिन है आपके पास, बहुत होते हैं 4 दिन, ठीक है। चलिए देखिए, आयु वर्ग के निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने के लिए कौन सा कार्यक्रम है? अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय साक्षरता, या ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, या नवोदय विद्यालय। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राष्ट्रीय साक्षर मिशन। निम्न में से कौन सा अवरोध संप्रेषण के लिए ज्यादा बड़ी रुकावट है? भौतिक अवरोध, संवेगात्मक, या अंतःक्रिया संबंधी, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन इज
वी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सामूहिक संचार की प्रमुख परिसीमा यह है कि क्या है, यह बहुत महंगा होता है। सफलता ज़्यादातर प्रस्तुतकर्ता निर्भर करती है। संदेश प्रस्तुत करने के लिए अधिक समय की जरूरत होती है। फीडबैक प्रणाली कमजोर होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस शैली के शिक्षण को आधुनिक युग में उत्तम माना जाता है? कौन सी शैली की जो शिक्षा है उसको आजकल के युग में उत्तम माना जाता है? आदर्शवादी, प्रयोगात्मक, व्यक्तिगत भिन्नताओं पर आधारित मनोवैज्ञानिक शिक्षण, या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 95 यानी कि आपके पास 45वां क्वेश्चन आपके सामने है। आपको बताना है पुस्तकें संप्रेषण का प्रभावशाली स्रोत हो सकती है यदि उन विषय वस्तु अमूर्त हो, यदि विषय वर्ण उदाहरण सहित प्रस्तुत की गई हैं, विषय वस्तु का माध्यम मातृभाषा में हो, या विषय बहुत ही वस्तु की छपाई बहुत सुंदर हो। तो पुस्तकें किस तरीके से प्रभावशाली लगेंगी आपको? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि हर चीज़ों का साथ साथ में उदाहरण भी उनके साथ दिया गया होगा तभी तो आपको वो बुक ज़्यादा बेटर लगेगी। वो जो किताबें आपको ज़्यादा अच्छी लगेंगी ना, जैसे आपके पास कुछ चीज़ बताई गई हो उसका साथ में एग्जाम्पल भी उसके साथ दिया गया हो, वो किताबें से आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएंगी। तो वो एक प्रभावशाली स्रोत माना जाएगा। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कुछ अध्यापक कक्षा में अनावश्यक व्याख्या करते हैं, ठीक है, और वही बात बार बार दोहराते हैं। या क्या है, समय को नष्ट करना है इनका उद्देश्य, या कमजोर छात्रों के लिए आवश्यक है ये संप्रेषण सिद्धांतों को न मानना, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन इज सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कक्षा में बच्चों की शारीरिक भाषा पर नजर रखने से हम यह जान सकते हैं क्या? अगर हम बच्चों की शारीरिक भाषा पर नजर रखने से हम क्या जान सकते हैं? कौन सा बच्चा कहाँ में तनावग्रस्त है, या कौन सा बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा रहा है, कौन सा बच्चा आगे चलकर क्या कर सकता है, या ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसी कंडीशन में देखिए आप यहाँ पे कौन सा ऑप्शन को ध्यान से आपको पढ़ना है जब आपको तीनों क्वेश्चन में थोड़ा ऐसे लगे ये लग रहा है। ठीक है, तीनों ऑप्शन, तो कौन सा बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा रहा है, इस चीज को हम लगा सकते हैं यहाँ से नजर। ठीक है, देखिए शिक्षण आचार संहिता है, क्या है? शिक्षक कार्यों की सरकारी दस्तावेज, शिक्षणों को नैतिकता का पाठन पढ़ाने वाली पुस्तिका, शिक्षकों के मानक व्यवहारों की सूचना प्रस्तुति, या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन इज सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 49 हमारे सामने है। नए नए संचार माध्यमों के विकास ने कक्षा में शिक्षक के दायित्वों को क्या कर दिया? बहुत बढ़ा दिया है, पूर्वता रखा है या घटा दिया है, निभाना आसान कर दिया है? ऑप्शन नंबर ए, बहुत बढ़ा दिया है। ठीक है, चलिए और 50वां क्वेश्चन आपके सामने है और आपको बताना है एक कुशल प्रधानाचार्य के लिए आवश्यक है क्या? छात्रों और अभिभावकों से अच्छे संबंध रखना, अध्यापकों से अच्छे संबंध, या मानवीय गुणों से भरपूर व्यक्तित्व व नेतृत्व की क्षमता, या कड़ा व्यवहार? काट दो इसको। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है? एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है। क्या है? आपके पास 4 क्वेश्चन ऑप्शंस आ रहे हैं हर क्वेश्चन के, तो पहले हटाने की कोशिश करिए। यार ये तो लग ही नहीं रहा, ये हो ही नहीं सकता। इस तरीके से जो है कौन सा ऑप्शन हमें लग रहा है कि ये नहीं है उसको हटाइए, फिर आपके सामने 3 ऑप्शन रह जाते हैं। इस तरीके से जो आपको लगते हैं कि ये नहीं होने की चांसेस है वैसे हटाइए, फिर आपके सामने 2 रहते हैं, फिर आप तुक्का लगाइए, तो आपके सही होने के चांसेस जो है 50% तक बढ़ जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप करिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट, फिर हमारा जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के आने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखिए। हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।